अपनी भारी सी आवाज में प्लेटफॉर्म पर अपने हॉर्न के साथ एंटर करने वाली रेलगाड़ियां अपने साथ न जाने कितने लोगों को उनकी यात्रा की समाप्ति पर पहुंचा देती हैं। लेकिन इस यात्रा को पूरा करने के लिए ये ट्रेन जिन लोहे की पटरियों का इस्तेमाल करती हैं, असल में वो पटरियां ही इस यात्रा के लिए सबसे बड़े रोल में नजर आती हैं। क्योंकि इतनी बड़ी रेलगाड़ी धरी की धरी रह जाएगी अगर ये पटरियां ना होती। तो ये वही पटरियां हैं जो ट्रेन की रफ्तार के साथ उनकी डायरेक्शन से लेकर उनका ठहराव तक निर्धारित करती हैं, जिन पर सिक्के रखकर चुंबक बनाने की कहानियां आप सबने सुनी होंगी। लेकिन क्या आपने ये कभी गौर किया है कि ये ट्रेन की पटरियां आखिर बिछाई कैसे जाती हैं? और अगर ट्रेन में स्टीयरिंग होती ही नहीं है तो इन पटरियों पर ऐसी क्या कारगुजारी करते हैं कि ट्रेन अपना ट्रैक बदल देती है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो अगर आप भी ट्रेन की यात्रा को लेकर क्यूरियस रहते हैं तो बने रहिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि ट्रेन लंबी दूरी की आरामदायक यात्रा के लिए एक एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है, जिसमें उसकी पटरियां, जिसे अंग्रेजी में रेल ट्रैक कहते हैं, उसे अगर कैजुअली एक नजर में देखें तो हम पाएंगे कि ये पटरियां दूर तक सीधी जाती हुई दिखाई देती हैं, जिनमें दोनों पटरियों के आपसी मिलाप की कोई कहानी नजर नहीं आती है। थोड़ा और गौर से देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन सारी पटरियों को एक स्लीपर यानी कि एक बीम नुमा सरफेस, जिसे स्लीपर कहते हैं, उसके ऊपर से दौड़ाया जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें जिन्हें हम देख पाते हैं एक पटरी को देखते हुए, वो असल में काफी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रक्रिया है। तो आइए अब आपको समझाते हैं क्या है वो पूरा प्रोसेस। अगर हम ट्रैक के इस स्ट्रक्चर को समझें तो हम पाएंगे कि इसमें सबसे पहले आता है सब ग्रेड, उसके ऊपर आता है बॉटम बैलास्ट, और फिर इस बॉटम बैलास्ट के ऊपर बिछाया जाता है स्लीपर को, और उसके ऊपर लोहे की पटरियां, फिर उसके ऊपर आता है टॉप बैलास्ट। अब आते हैं इन अलग अलग एलिमेंट्स को एक साथ मिलाने वाले प्रोसेस पर। ट्रेन ट्रैक बिछाने के प्रोसेस में सबसे पहले सब ग्रेड को प्रिपेयर करने के लिए रूट मैप के हिसाब से रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को रास्ते से हटाया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़, पानी। पानी की बात करें तो ये पटरियों के लिए हमेशा से सबसे खतरनाक होता है। किसी भी रेल ट्रैक पर अगर किसी भी तरह से पानी इकट्ठा होता रहे तो वो पटरियों के लोड सहने की कैपेसिटी को कम कर देता है, जिससे कि पटरियों के खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए इस खराबी से बचने के लिए सबसे निचले हिस्से के सब ग्रेड को बिछाते हुए उसे ऊपर से थोड़ा इंक्लाइन कर देते हैं, ताकि उस पर कितना भी पानी पड़ता रहे वो उस पर जमा ना होकर नीचे चला जाता है। इसके बाद जब सब ग्रेड बन जाता है तो उसके ऊपर रफ एज स्टोन्स का एक बेड लेयर बिछा देते हैं। इनके एज रफ होने की वजह से इन्हें फैलाने में आसानी होती है। इसके बाद इनके ऊपर स्लीपर यानी कंक्रीट की ये बीम लगाए जाते हैं, जो पहले लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन पानी में खराब हो जाने के कारण उन्हें अब कंक्रीट का ही बनाया जाता है। इसके बाद इन स्लीपर्स पर लोहे की पटरियों को जोड़ा जाता है। जब इन्हें जोड़ते हैं तो आमतौर पर इस पर वेल्डिंग की जाती है, जो इन पटरियों को आपस में एक साथ जोड़ देती है। लेकिन यहीं पर आता है पटरियों पर लगने वाला थर्मल इफेक्ट, यानी पटरियों के फैलने का प्रोसेस। असल में होता कुछ यूं है कि पटरियों को वेल्डिंग करके आपस में जोड़ तो दिया जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में तेज गर्मी के कारण पटरियों का लोहा फैलना शुरू कर देता है। तो अगर वो पूरी तरह से जुड़ी रहेंगी तो ज्यादा गर्मी पड़ने पर अगर थर्मल एक्सपेंशन के कारण ये फैलती हैं, तो या तो पटरियां टेढ़ी हो जाएंगी या फिर उनमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। जिससे बचने के लिए पटरियों में कई जगहों पर क्रैक्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में फैलने के बावजूद भी पटरियां टेढ़ी नहीं होती हैं। इसके बाद वहां पर एक बोल्ट लगाकर उसे स्लीपर पर कस देते हैं। अब इतना कुछ हो जाने के बाद इन बिछी हुई लोहे की पटरियों को पूरी तरह से पैक कर देने के लिए इनके ऊपर बैलेट्स बिछा देते हैं, जो कि ये छोटे छोटे रफ एज स्टोन्स होते हैं। ऐसा करने के बाद इन पटरियों की लोड सहने की कैपेसिटी अपने आप बढ़ जाती है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो 1 किलोमीटर की पटरी बिछाने में करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है। लेकिन ये सिर्फ मैदानी इलाकों में पटरी बिछाने की कीमत है। अगर हमें पहाड़ी इलाकों में पटरियां बिछानी है तो ये कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हमें ट्रेन की पटरियों के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को भी गुजारना होता है तो पटरियां बिछाने जितना खर्चा ही बिजली के तार और पोल खड़े करने में भी लग जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 2 पटरियां ही बिछाई जाती हैं, लेकिन विदेशों में कई जगह एक साथ 3 पटरियां बिछाई जाती हैं। वहां ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो तीसरी या कह लें कि एक्स्ट्रा पटरी पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। दरअसल ट्रेन से एक रिसीवर उस पटरी पर टच हुआ करता चलता है, जिससे कि ट्रेन को जरूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। इंडिया में ऐसा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये संभावना जताई जाती है कि लोग अगर गलती से भी उसके ऊपर चढ़ गए तो हादसा हो सकता है। वैसे रेलगाड़ी या रेल इंजन के बारे में एक और खास बात यह है कि इनमें पटरी बदलने के लिए कोई स्टीयरिंग नहीं होता। रेल तो वैसे ही वैसे चलती है जैसे जैसे उसकी लाइन चलती है, लेकिन फिर जब रेलगाड़ी को कोई टर्न लेना होता है या कोई रास्ता बदलना होता है तो ये काम कैसे किया जाता है? तो बता दें कि रेलगाड़ी की पटरी बदलने की जरूरत केवल रोड साइड स्टेशन या बड़े स्टेशन पर ही पड़ती है। ये काम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, जिसे आसान भाषा में सांधा कहते हैं,
उसके जरिए किया जाता है। तो चलिए अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये पटरी बदलने का काम कैसे होता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको बाहरी 2 पटरियों के अलावा 2 नुकीली सी पटरियां अंदर की तरफ भी दिख रही होंगी। इन्हें स्विच रेल कहा जाता है। एक बाईं स्विच रेल है और दूसरी दाईं स्विच रेल। ये दोनों आपस में एक टाई बार से जुड़ी होती हैं, जिसे विलियम स्ट्रेचर बार कहते हैं। ये दोनों एक साथ चलती हैं। इस प्रकार कभी बाईं स्विच रेल बाहरी रेल से चिपकी होती है, कभी दाईं। अगर बाईं स्विच रेल बाहरी रेल से चिपकी होगी तो दाईं स्विच रेल खुली हुई होगी। वीडियो में जिस हिसाब से ये बार सेट है, उस हिसाब से रेलगाड़ी दाईं ओर की खुली हुई स्विच रेल की तरफ जाएगी और इस तरह से अपनी पटरी बदलती हुई दाईं ओर चली जाएगी। इसी के विपरीत यदि बाईं ओर की स्विच रेल खुली हुई होगी तो रेलगाड़ी बाईं तरफ चली जाएगी। अब ये समझिए कि ये ऑपरेट कहां से होता है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के दोनों ओर एक 2 मंजिला ऊंची सी बिल्डिंग होती है, उसे केबिन कहते हैं। इसी केबिन से ये पॉइंट्स चलाए जाते हैं और यहीं से रेलगाड़ी को सिग्नल भी दिए जाते हैं। यहाँ पर ये क्रॉसिंग पॉइंट्स एक लीवर से जुड़े होते हैं। उस लीवर को खींचने से ये पॉइंट्स चलते हैं। ये तो हुई मैकेनिकल सिग्नलिंग की बात, पर आज तो बिजली के सिग्नल भी आ गए हैं, तो ये पॉइंट्स भी एक छोटी सी बिजली की मोटर से चलते हैं। ये मोटर बिजली के केबल्स की मदद से केबिन से जुड़ी होती हैं और इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है। तो दोस्तों, ये थी पटरी बिछाने से लेकर पटरी बदलने तक की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।